हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सा ग्रह है जिसकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होती है तो वो उच्च शिक्षा की तरफ ले जाती है, यानी आपको उच्च शिक्षा दिलाती है। तो देखिए, उच्च शिक्षा के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कुंडली का पांचवा भाव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है और इस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि आपको उच्च शिक्षा की ओर दिला ले जाती है, यह आज का हमारा टॉपिक है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं। वहीं जब बृहस्पति देव किसी की कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं या उनकी दृष्टि होती है तो जातक शिक्षा के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर उसके जीवन के कई क्षेत्रों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे उसकी शादी कब होगी, उसकी शिक्षा कैसे रहेगी, उसके पास धन कितना होगा। इन्हीं सब में एक अहम क्षेत्र शिक्षा का होता है। कई माता पिता को अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंता रहती है कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, आगे जाके क्या करेगा। तो हो सकता है वो अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन आगे वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, आईआईटीएन बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बाकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्र क्या हो सकता है, उस क्षेत्र में उसको चलाना चाहिए। तो बच्चों की शिक्षा और करियर का माता पिता के साथ स्कूल और रिश्तेदारों पर भी काफी असर पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति भी बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। ज्योतिष शास्त्र में बच्चों की जन्म कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का माना जाता है और इसी भाव में शुभ अशुभ ग्रहों के होने से बच्चों की शिक्षा का पता लगाया जा सकता है। इसी भाव में जब शुभ ग्रह बैठते हैं या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इन सब में सबसे पहले हम देखते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। वहीं जब बृहस्पति देव किसी की कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो वो यहाँ के कारक भी होते हैं। तो जातक शिक्षा के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बृहस्पति ग्रह को उच्च शिक्षा का कारक भी ग्रह माना जाता है। इसी तरह जब कुंडली के पंचम स्थान में कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है, जरूरी नहीं है कि गुरु ही बैठे, बुध देव बैठे हों, शुक्र देव बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों शुभ के होके, तो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में कीर्तिमान स्थापित होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचाई दब जाते हैं, बहुत होशियार होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, देश विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। अपनी शिक्षा में सफलता के बाद अपने करियर में भी सक्सेस होते हैं, यानी उनकी शिक्षा उनको उस मुकाम तक ले जाती है जहां उनके करियर काफ़ी ब्राइट हो जाता है, काफ़ी ऊंचाइयां वो छूते हैं। वहीं अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव अगर पंचम भाव पर पड़ता है तो शिक्षा के स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह विराजमान होता है या उसकी कुदृष्टि होती है तो व्यक्ति को शिक्षा में दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसे में राहु और केतु को पापी ग्रह माना गया है, पाप ग्रह। अगर इन दोनों ग्रह में से एक ग्रह भी आपकी कुंडली के पंचम स्थान में होगा या इनकी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी तो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। बच्चे में ज्ञान का पूरा भंडार होगा लेकिन वो अपने ज्ञान को साबित नहीं कर पाएगा। एकेडमिक के अंदर उसका जो स्थान है वो एवरेज दर्जे का होगा। उसे शिक्षा प्राप्त करने, उसे पूरा करने में कई मुश्किलें आएंगी।
बीच बीच में पढ़ाई छूटने के भी चांस होंगे, या फिर कहें कि बच्चों को शिक्षा में रुझान ही नहीं रहेगा। तो ऐसी जो स्थिति आती है वो माता पिताओं की चिंताओं को बढ़ाती है। लेकिन इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अशुभ ग्रह का प्रभाव बच्चे की जन्म कुंडली में पड़ेगा तो उसके उपाय के द्वारा हम इन ग्रहों के प्रभाव को कम करके बच्चे की शिक्षा को एवरेज से ऊपर ले जा सकते हैं। अव्वल दर्जे की तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज से ऊपर ले जा सकते हैं। और यहाँ माता पिता को एक और बात ध्यान रख देने योग्य होती है कि देखिए, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपने जन्म कुंडली दिखवाई किसी से, उसने कहा भाई इसमें तो भाई राहु केतु का प्रभाव है, इसमें तो शनि का प्रभाव है, इसमें तो मंगल का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है। तो आप निराश ना हो, आप इससे चिंतित ना हो, आप बच्चे को मोटिवेट करें। जिस ग्रह से वो प्रभावित है उस ग्रह की आप पूजा पाठ कराएं बच्चे से, या बच्चा छोटा है तो आप माँ बाप कर सकते हैं, माता पिता में से कोई पूजा पाठ करें, उनके उपाय करें। और बच्चे को कभी डांटे फटकारे नहीं, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनके बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको डांटे नहीं, बल्कि उनको कंपटीशन फॉलो करने के लिए प्रेरित करें कि भाई देखो तुम्हारा दोस्त कितने अच्छे नंबर लाया, तुम्हारे पड़ोस में बच्चा रहता है कितने अच्छे नंबर लाता है, देखो उसके माँ बाप कितने खुश हैं, हमें भी खुशी चाहिए। ऐसे करके मोटिवेट करेंगे तो बच्चे में उत्सुकता बढ़ेगी। और वहाँ पे साथ में जब आप उपाय करेंगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई में आपको अवश्य सुधार देखने को मिलेगा। ये ज्योतिषीय उपाय के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको अपनाने की जरूरत है। ये नहीं कि अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो भाई अब तो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, अब हम उदास हो गए, ये हो गए, तो इससे तो बच्चे के कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप बच्चे को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप डांटेंगे फटकारेंगे तो पहले ही अशुभ ग्रह का प्रभाव है, और डांटेंगे फटकारेंगे तो उसके बाद ये प्रभाव और ज़्यादा प्रभावी होगा और बच्चा पढ़ाई से और दूरी बना लेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह विराजमान है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निसंदेह बच्चा तेजस्वी बनेगा, पढ़ाई लिखाई में उसका रुझान रहेगा, समाज में तरक्की करेगा, पढ़ाई के दम पर बहुत आगे जाएगा। अशुभ ग्रह के प्रभाव है तो हर्डल्स आएंगी, लेकिन आप ये ना सोचें कि आपका बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने जब बच्चे को धरती पर भेजा है तो कुछ करने के लिए ही भेजा है, और वो कुछ ना कुछ जीवन में अवश्य करेगा। तो बच्चे को मोटिवेट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।